दोस्तों आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप बेस्ट इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर इंट्राडे पर्पस के लिए। कौन सा इंडिकेटर बताता हूँ। सबसे पहली बात आती है, यहाँ पे दो तरीके से काम किया जाता है। पहला हो सकता है कि हम इंडिकेटर को फॉलो करें। इंडिकेटर को फॉलो करने का मतलब क्या होगा कि कोई भी सिग्नल आता है तो उन इंडिकेटर्स के बेस पर जो भी बाय का सिग्नल आया तो हम बाय कर सकते हैं, सेल का सिग्नल आया तो हम सेल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि हम क्या करें, एवरेजिंग। हम एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करें और वहाँ पर हम क्या यूज़ करें, लेवल्स को यूज़ करें। अभी क्या है, मैं नॉर्मली इस वाले ट्रिक पे काम कर रहा हूँ, बट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैं भी एक इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ कि क्या मैंने सही जगह पर एंटर किया है नहीं किया। और ये इंडिकेटर जो होता है ना, टोटली इंट्राडे पर्पस के लिए किया जाता है। लोग इसमें गलती क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि वो क्या करेंगे, लाइक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पर, जो कि ये काम ही नहीं करता। स्पेशली बना ही ये इस चीज़ के लिए है कि ये इंट्राडे पर्पस में काम किया जाए। आज की बात करें तो आज मैंने मॉर्निंग में आपको शेयर भी किया था कि आज का लोअर जोन क्या हो सकता है। ये लोअर जोन था 83.0325 और आज का हायर जोन हो सकता था 83.2698। एंड ऊपर का जो मैग्नेटिक जोन है कि जहां तक प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी, तो वो था 83.1998। तो कॉमन सी बात आ जाती है, हमें क्या करना था, अगर यहाँ पे हमें बॉटम पे मिल रहा है तो या तो हम क्या बाय करके चल सकते थे या फिर हम नीचे की पीई को सेल करके चल सकते थे, बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ आए और यहाँ पे काम हो जाए। कुछ लोग कहेंगे आया तो है नहीं। भाई देखो, मार्केट में काम किया जाता है टोटली बेस्ड प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि कैसे काम करने का तरीका है। अगर ये उसी चीज़ को बार बार लाइक कह सकते हो, आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो कि एक ही चीज़ पे बार बार आ रहा है, क्यों है, उसके पीछे का रीज़न होता है। हम यहाँ पे इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर कौन सा है जिसको हम यहाँ पे कंबाइन करने वाले हैं उसको समझिए। सबसे पहली बात आ जाती है समझने में, हम जो इंडिकेटर की बात कर रहे हैं उसका नाम है वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मैं इस पे बेसिकली स्टार्टिंग में जब काम किया, टोटल अभी मुझे 4 साल होने वाले हैं, स्टार्टिंग में जब काम किया ना, स्टार्टिंग के 2 ईयर्स तक मुझे पता ही नहीं चल पाया था कि यार इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, जब तक कि मैंने एक वीडियो नहीं देखी थी जिसके अंदर बताया गया बहुत ही अच्छे तरीके से, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये इंडिकेटर ना, ये बेसिकली करता क्या है, इसका काम केवल इतना रहता है कि यहाँ पर बाय करने में, जब हम बाय करते हैं तो बाय करने में क्या हम सही जगह पे बाय कर रहे हैं ये बताना, या फिर जब हम सेल करते हैं तो सही जगह पे बताना कि हम सही जगह पे सेल कर रहे हैं। इसका काम केवल इतना होता है। और हम लोग पता है कैसे काम करते थे इसके साथ में, नॉर्मली मान लीजिए 5 मिनट के इसके ऊपर जब काम करते हैं, इंट्राडे इंडिकेटर होता है टोटली। मैंने क्या किया, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने एल्गो सिस्टम यूज़ किए। एल्गो सिस्टम में होता क्या है, जैसे ही बाय का सिग्नल आएगा हम बाय कर लेंगे, जैसे ही सेल का सिग्नल आएगा हम सेल कर लेंगे। लाइक बाय का सिग्नल आने पर बाय हुआ और जब सेल का सिग्नल आएगा तो बाय वाली ट्रेड क्लोज हुई, वहाँ पे सेम क्वांटिटी एक्टिवेट हो जाती है, अब सेल साइड पे ट्रेड लग जाती है। इसी तरीके नीचे से जब बाय का सिग्नल आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल वाली ट्रेड को क्लोज कर देंगे और वापस नया यहाँ पे एक नया ऑर्डर लग जाएगा जिसमें कि बाय हो जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे पता है क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जैसे वी वेप लाइन की बात करें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं वी वेप लाइन लगाता हूँ तो कुछ इस तरीके से वी वेप लाइन दिखाई दी मुझे। ठीक है, हमारा कहना ये होता है कि भाई हम जब एल्गो सिस्टम रन करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड लाइक एल्गो सिस्टम पे करके की थी, बट जब ये बात मुझे पता लगी कि एल्गो सिस्टम पे ये इंडिकेटर कभी वर्क कर ही नहीं सकता, इसका काम तो कुछ और था और मैं करवा कुछ और रहा था इसके अंदर, तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो हमने 5 मिनट पे अगर इस पे देखा तो यहाँ पे पता लगा कि जैसे ही कैंडल लाइक हमारी वी वेप लाइन के अप साइड पे बनती है तो हम कहते हैं कि बाय कर लो। ठीक, और जैसे ही लाइक कैंडल वी वेब के नीचे की तरफ बनती है तो हम कहते हैं सेल कर लो। लाइक यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। बट ये ना बहुत ही गलत, लाइक गलत क्या है, ये ऐसे यूज़ किया ही नहीं जाता। इसको यूज़ करने का तरीका लाइक जो है वो समझिए। मान लीजिए मैंने एक एसबीआई का शेयर है, मैं एसबीआई के शेयर के अंदर एंटर करना चाहता हूँ और मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मैंने बोला भाई मुझे ना 10,000 शेयर खरीदने हैं एसबीआई के अंदर। अब आप खुद सोचो, 10,000 शेयर खरीदने में बाय करना चाहता हूँ, तो बाय करना चाहता हूँ तो कोई तो यहाँ पे सेलर भी होगा ना जो सेल करना चाहेगा। कॉमन सी बात आ जाती है। तो उस कंडीशन में कैसे ऑर्डर जाते हैं ये समझो। मान लीजिए एसबीआई का शेयर अभी चल रहा है 600 रुपीज़ के ऊपर, तो प्राइस बेसिकली कैसा रहता है, मान लो प्राइस चल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे पूरी वी वेप लाइन बनी हुई है। तो हम यहाँ पे चीज़ नोटिस करेंगे, जब हमें यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करनी है तो पहली कंडीशन, रूल नंबर 1 क्या रहना चाहिए, रूल नंबर 1 होना चाहिए कि वी वेप लाइन को हम जब नोटिस करेंगे तो हमारा जो कैंडल है ना, जो प्राइस है लाइक कैंडल चल रही है, वो वी वेप के नीचे होना चाहिए। लाइक वी वेप के नीचे डाउन साइड पे होगा, तब वहाँ पे हमें बाय साइड करने के लिए कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ मालिक आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे ऐसा क्यों, जितना ज़्यादा नीचे होगा वी वेप से, जितना ज़्यादा नीचे होगा, और वहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं जो सेकंड इंडिकेटर में यूज़ करता हूँ, वो है MACD। इसका काम क्या रहेगा, जैसे ही MACD ने लाइक नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दिया तो ये जगह जो यहाँ पे होती है, और प्लस यहाँ पे जो वी वेब के नीचे कैंडल मिल रही है हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नीचे, ये जगह ना बाय करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होगी। अब आप सोचो आपको 10,000 शेयर बाय करना है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे ही ये प्राइस है, मान लो यहाँ पे 595 प्राइस है,
आपने बोला एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं भाई 595 के ऊपर और यहाँ पे बाय करना चाहते हैं कितने 10,000 क्वांटिटी। क्या लगता है 10,000 लोग यहाँ पे लाइक सेल करने के लिए बैठे होंगे? कभी भी नहीं। तो जो बड़ा प्लेयर होता है इस बात को अच्छे से जानता है और वी का यूज़ केवल किस चीज़ के लिए करता है? कंफर्मेशन करने के लिए क्या उसने सही जगह पर एंटर किया, क्या वो सही जगह पर ट्रेड लेने के तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्डर डाला 10,000 क्वांटिटी का। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला यह है कि जितने भी यहाँ पे ऊपर की तरफ सेलर होंगे, सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ प्राइस जा चुका है तो यहाँ पे भी सेलर होंगे ना, तो ये सबके सबके ऑर्डर्स ना एकदम एग्जीक्यूट होते जाएंगे। और जो एवरेज प्राइस निकल कर आएगा, जो एवरेज प्राइस किस चीज़ का, लाइक हमारा जो लाइक बाइंग प्राइस निकल के आएगा, तो बड़ा प्लेयर चाहता है कि उसका जो बाइंग प्राइस है वो कहाँ पे निकल कर आए, वी के ऊपर। वो प्राइस वी की लाइन पर आके रुके तो वो सबसे बेस्ट काउंट किया जाता है किस चीज़ के लिए, बाय करने के लिए। अब ये इंट्राडे पर्पज से किया जाता है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट देखते हैं, आई थिंक बाय करने वाला रूल तो क्लियर हो गया होगा। बाय कैसे किया जाता है, कोई भी अगर वी के ऊपर अगर कैंडल है तो कभी भी वहाँ पे बाय पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। वो वाली ट्रिक बहुत गलत होती है कि जैसे ही वी के ऊपर कैंडल बनी हम बाय करेंगे एंड जैसे नीचे बनी सेल करेंगे, ये वाली ट्रिक होती नहीं है, ये गलत होती है, बताया भी नहीं जाता। असली ट्रिक क्या होती है कि जैसे ही वी के नीचे कैंडल दिख रही है तैयार हो जाओ कि बाय पोजीशन बनानी है। बाय पोजीशन कब बनानी है, जैसे ही मूविंग यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे MACD ने क्रॉसओवर किया, उस कंडीशन में आप नीचे से ऊपर तक बाय पोजीशन के साथ चल सकते हो। और ऊपर की तरफ आने पर अब यहाँ पे बात आ जाती है, यहाँ पे एग्जिट कब करना है। अगर एग्जिट करना चाहता है एक बड़ा प्लेयर, तो एग्जिट जब करना चाहता है तब भी उसको क्या चाहिए होता है कि जो प्राइस है ना वो वी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो, प्लस यहाँ पे जितने भी बाय करने वाले ऑर्डर लगे होंगे, क्योंकि कॉमन सी बात है अब मुझे 10,000 क्वांटिटी को एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने का मतलब मैंने बाय तो कर रखा था यहाँ से, ठीक, और मुझे एग्जिट करना है यहाँ पे। तो कॉमन सी बात है, मैंने यहाँ पे हाईएस्ट जो मूवमेंट थी ना वो एक्चुअल में कैच कर ली, जो उस पर्टिकुलर प्राइस की हो सकती थी, उस पर्टिकुलर स्टॉक की हो सकती थी। अब मुझे एग्जिट करना है, तो एग्जिट करने के लिए भी बड़ा प्लेयर चाहता है कि जब वो एग्जिट करे तो यहाँ पे क्या होगा, 10,000 लॉट के 10,000 क्वांटिटी में यहाँ पे एग्जिट की बात की जाएगी। तो आप देखोगे तो यहाँ पे बाय करने वाले लोग होंगे, उनके ऑर्डर सीधे यहाँ पे लाइक एग्जीक्यूट होते जाएंगे और एवरेज प्राइस निकल कर कहाँ पे आ जाएगा, वी लाइन के ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और ऊपर की तरफ से जब नीचे की तरफ मूवमेंट होगी किसके अंदर, MACD के अंदर, उस कंडीशन में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ से हम अपनी सेल ऑर्डर एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक्टिवेट करने पर जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नीचे तक के आते आते वी प्राइस के ऊपर आकर वो वहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एंट्री और एग्जिट करने की सही जगह जो निकल कर आती है वो कहाँ पर निकल कर आती है, वी लाइन के पास। प्लस अगर आप एंट्री करना चाहते हो, लाइक एंटर करने की कोशिश कर रहे हो किसके अंदर, स्टॉक के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ध्यान रखने की सबसे पहली बात क्या है, आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हो उसके अंदर आप 200 डेज मूविंग एवरेज लगाओ, ठीक। इसको आपको टाइम फ्रेम जो यूज़ करना है, लाइक मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो टाइम फ्रेम होना चाहिए यहाँ पे, लाइक जो अगर हम बात करें स्टॉक की तो यहाँ पे 1 डे की बात की जाती है, 1 डे के ऊपर टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर हमारा लाइक कैंडल अप ट्रेंड में है, मतलब 200 डेज के ऊपर कैंडल है तो उसको अप ट्रेंड काउंट करेंगे। और अगर कहीं पे लाइक 200 डेज के नीचे है लाइक किसी भी स्टॉक में, देन उसको डाउन ट्रेंड काउंट करेंगे। अगर आप एक छोटा सा रूल फॉलो कर लेते हो कि जैसे ही मुझको लाइक जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज है, जैसे ही मुझे कैंडल 200 डेज के नीचे दिखाई देगी, ये वन डे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तब मैं क्या करूँगा, ट्रेड के अंदर से एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक। वो चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही 200 डेज के ऊपर मुझे कैंडल दिखाई देगी, देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एंट्री कर जाऊँगा। अगर ये रूल आप फॉलो कर लेते हो तो कभी भी शेयर मार्केट में आपको कोई बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीज़न है उसके पीछे। 200 डेज भी एक ऐसा इंडिकेटर काउंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, बड़े प्लेयर्स के द्वारा। किस लिए, सपोर्ट की तरह भी वर्क करता है और रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है। अब आप यहाँ पे खुद नोटिस कर सकते हो, अगर कोई चीज़ अप ट्रेंड में चल रही है, कैंडल ऊपर बनी है और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और आपको पता है कि अप ट्रेंड में है, तो अब आप यहाँ पे लाइक 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपने स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है ये अप ट्रेंड के अंदर है, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम अच्छी एंट्री करना चाहते हो। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री एग्जिट आइडेंटिफाई करने के लिए आप वी का यूज़ कर सकते हो, ठीक। प्लस आइडेंटिफाई करना ट्रेंड कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, उसके लिए आप 200 डेज मूविंग एवरेज विद 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ करो। ये सबसे इजी चीज़ है अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन और भी किए जा सकते हैं। आप यहाँ पे बेसिकली वी के साथ में MACD ऐड कर रहे हो,
है ना। और अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, लाइक वन डे के टाइम फ्रेम पे, हम लोग यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी इंडिकेटर की मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सभी के सभी ना फ्री इंडिकेटर है। ये बात ध्यान रखना, फ्री की चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती, रीज़न पता नहीं क्या है, बट फिर भी फ्री की चीज़ें काम करती है अगर आप उनको फॉलो करते हो। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम ना ये वाली इंडिकेटर यूज़ करते हैं। पता है उनको वो इंडिकेटर यूज़ करते करते 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल के अंदर वो उस इंडिकेटर में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट बन चुके होते हैं कि उनको उस इंडिकेटर के द्वारा जो भी सिग्नल आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो पहले से पता लग जाती है। इसी तरीके से अगर आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो, फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर सकते हो बहुत ईजी वे में। और ये चीज़ स्टॉक्स के ऊपर भी काम करती है। ये चीज़ जो होती है स्टॉक के साथ साथ वीवैप की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हम करेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रही 200 डेज मूविंग एवरेज वाली बातें, तो 200 डेज वाला जो ये छोटा सा ट्रिक है, देखो ये आम आदमी को पता लग जाए ना। 200 डेज का मूविंग एवरेज लगाऊंगा, सिंपल। टाइम फ्रेम वन डे का टाइम फ्रेम रखूंगा, ऊपर है तो मैं अप ट्रेंड बोलूंगा उसको, नीचे है तो डाउन ट्रेंड बोलूंगा। बस इतनी सी बातें अगर वो करता चला जाता है तो उसको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और इतनी सी चीज़ के ऊपर वो बहुत सारे गेम खेल सकता है। सोचो 200 डेज के ऊपर है, जब मुझे पता लगा अप ट्रेंड है, देन आप क्या कर सकते हो, नीचे की पी के अंदर सेल कर सकते हो, और नीचे की जो है हेज करने के लिए पी को बाय कर सकते हो। कॉमन सी बात है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर को बाय करके चल सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि आप ऑप्शंस के अंदर काम करें तो ज़्यादा बेटर है, अगर आपके पास में थोड़ा सा फंड अवेलेबल है। रीज़न है उसके पीछे, फंड अवेलेबल होने का फ़ायदा ही रह जाता है कि आप सोते सोते भी काम कर पाओगे। जो आपको पता है कि 100% में से 90% लॉस कराते हैं, 10% पैसा कमाते हैं। 90% लॉस कराते हैं, रीज़न है उसके पीछे। 10% पैसा कमाते हैं, रीज़न है उसके पीछे। तो अब आप उन 90% से निकल कर 10% में शिफ्ट होने वाले हो, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी बातें पता लग गई। शेयर मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? शेयर मार्केट में दिक्कत यह है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी खतरनाक चीज़ों से काम होता होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास में काफ़ी सारे ऐसे भी क्लाइंट हैं, क्लाइंट क्या दोस्त बन चुके हैं अब तो, दुबई से हैं, जो रशिया से हैं, जो काम कर रहे हैं, इंडियन हैं कुछ तो, एंड कुछ बेसिकली दुबई में रहते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कि सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप उनसे बातें करोगे ना, वो आपको कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें बताएंगे ही नहीं। उनका कहना है जितना ज़्यादा सिंपल आपका सेटअप होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपका सेटअप काउंट होने वाला है। और ये बात मैं बार बार बताता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाया भी है कि मेरा सेटअप मुझे पता है कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ किस चीज़ के ऊपर, लेवल्स के ऊपर। ठीक, मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा सेटअप है, मेरी एंट्री यहाँ होनी चाहिए, बात खत्म। मेरी एंट्री हो गई ना, अब मैं वेट करूंगा, सिंपल सी बात है। एंड मैंने बताया भी था कि 83 जोन जो है वो हमारा बेसिकली एक हाई लाइक यूज़ करने वाला, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। तो जिसने करना चाहा होगा वो कर सकता है, वरना नीचे की तरफ एवरेजिंग पॉइंट जो है वहाँ तक के जाने के बहुत कम चांस है। हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई मूवमेंट देखने के लिए मिले। और मूवमेंट जो आती है यूएसडीएनआर में, आपको पता ही है कि कितनी खतरनाक मूवमेंट आती है। ज़्यादा 40 पैसे 30 पैसे अगर ये यहाँ से ऊपर तक आ जाता है, देन डेफिनेटली सबको अच्छे प्रॉफिट में खड़ा करके जाता है। और ये तो बेसिकली नीचे गिरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी क्या है, अभी आप देखोगे तो कुछ दिनों के अंदर मूवमेंट जो होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि कैसे काम करना है, क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एंड थोड़ा सा रिप्लाई लेट आता है, रीज़न है बहुत ज़्यादा मैसेज आने के कारण। तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, स्पेशली आप इस वाले पे व्हाट्सअप कीजिएगा। और अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हो तो ये मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। आप इस वेबसाइट पे जाके काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, पिन कमेंट में भी डाला हुआ है, आप जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। आई विश अब के बाद में जब भी आप वीवैप इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करने का तरीका आपके माइंड में पहले से क्लियर होगा कि बड़ा प्लेयर क्या सोचता है, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अगर कभी भी बाय पोजीशन बनानी है आपको, तो वीवैप के ऊपर अगर कैंडल है तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है बाय साइड पर। हाँ, अगर वीवैप के नीचे है देन आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो कि आपके लिए हाई अपॉर्चुनिटी है कि आपने सही जगह पर एंटर किया। इसी तरीके से अगर आप वहाँ पे सेल वाली पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैंडल जो है वो वीवैप के ऊपर होनी चाहिए, नॉट नीचे। अगर वीवैप के नीचे कैंडल है तो अभी आपको वेट करना है किस चीज़ का, वापस कैंडल का वीवैप के ऊपर आने का। तब आप वहाँ पे सेल साइड पे एंटर करोगे और उसके साथ में आपका जो है मैक्सिमम हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिले, क्योंकि आपने सही जगह पर सही चीज़ को चूज़ करते हुए एंटर किया। यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई होंगी तो आप क्या कर सकते हो, नीचे जाके आराम से चेक कर सकते हो डिटेल में कि कैसे कैसे करेंसी मार्केट में काम किया जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।